और जंग से जुड़ी हुई अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ईरान के जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई है, ये भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पर अमेरिका ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ईरान का जहाज, जहां सीधा अमेरिका ने इस जहाज को टारगेट किया है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है। ईरान अगर अटैक कर रहा है तो अमेरिका भी मुंह तोड़ कैसे जवाब देना है, उसकी पहले से ही तैयारी कर रहा है। और जैसे ही हमला हुआ उसी के बाद इस जहाज में आग लगने की भी इस वक्त खबर मिल रही है। ईरान के जहाज पर अमेरिका का ये बहुत बड़ा हमला हो गया है, क्योंकि अमेरिका जानता है ईरान इसी तरह के लगातार अटैक करेगा। तो अब कैसे ईरान को भी यहाँ पर कमजोर करना है, वो अमेरिका ने पूरी तरह से सोच लिया है। जहाज पर अमेरिका ने अटैक किया और उसके बाद उस जहाज में आग लग गई। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर के जरिए अंदाजा लगाइए कि अभी भी जब 5वां दिन इस युद्ध का हो चला है, उसके बावजूद कितना विध्वंसक ये महायुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। हमला हुआ और उसी के बाद इस जहाज में आग लग गई। ईरान अकेले जंग लड़ा, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये रेड सर्कल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाज को कैसे निशाना बनाया गया है। इसीलिए इससे पहले हमने आपको कहा कि ये आसमान से लेकर समुद्र तक की लड़ाई है। आप ये जहाज जो देख रहे हैं, जिसमें से दूर से ही आपको ये ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आएंगी, ये ईरान का जहाज था जिसको टारगेट किया अमेरिका ने, इस पर अटैक किया गया और उसके बाद इस जहाज में आग लग गई। ये बहुत खौफनाक मंजर है। जी न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका ने कितना बड़ा अटैक ईरान के इस जहाज पर किया। और इधर ईरान से जंग लड़ने के साथ ही इजराइल लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब कर रहा है। उधर बेरूत में इजराइल के एयर स्ट्राइक ने जबरदस्त तबाही मचाकर रख दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। लेबनान में इजराइल के विध्वंसक प्रहार का ये सबसे नया वीडियो देखिए। कैसे बेरूत में इजराइल ने एक बिल्डिंग को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया, पल भर में उसे कैसे खंडर बना दिया। बिल्डिंग में इजराइल की ये एयर स्ट्राइक होते ही जोरदार आवाज आती है और बिल्डिंग के पास धूल का गुबार छा जाता है। इस धूल के गुबार में बिल्डिंग गायब हो जाती है। जब धूल छटती है तो चारों तरफ बस तबाही के निशान नजर आते हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। जिस बिल्डिंग को आईडीएफ ने टारगेट कर हमला किया था, उसका हाल देखिए। पूरी तरह से वो बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि ये हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है। दरअसल हमास से इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई थी, तब से वो लगातार इजराइल पर टारगेट हमले कर रहा है। अब जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके जवाब में अब इजराइल लेबनान में तबाही मचा रहा है। लेबनान में बिल्डिंग को खंडर में तब्दील कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज भी कश्मीर में मातम और प्रदर्शन किया गया है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी की। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब तस्वीरें ईरान की नहीं है, बल्कि भारत के कश्मीर की है, जहां बांदीपोरा में खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय ने आज भी अपना गुस्सा जाहिर किया। बांदीपोरा ही नहीं बल्कि लाल चौक, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को सीना पीटते, मातम मनाते और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। कश्मीर में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है और कई जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई। शिया समुदाय ने दुख और आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव का असर भारत तक साफ महसूस किया जा रहा है। लोग सड़कों को घेरकर खामेनेई की मौत का मातम मना रहे हैं।